Guys, this guy Priyansh Arya, he had some personal issues with CSK. पिछले साल जब ये खेला था CSK सामने, इसने सेंचुरी मारी थी। और कल जब ये खेला, इसने सेंचुरी नहीं मारी, ना ही इसने हाफ सेंचुरी मारी। लेकिन जो 11 बॉल्स में इसने जो इम्पैक्ट डाला है ना, मतलब जो डैमेज करके छोड़ा है ना CSK को, CSK नेवर केम बैक आफ्टर दैट। क्योंकि 11 बॉल्स में 39 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 354। भाई साहब क्या खेला होगा, आप इमेजिन कर लो। और आप इसका ना ऑरा देख लो, ये पूरी CSK की बैटिंग डगआउट में बैठा रहा, अपने बिल्कुल फील्डिंग के लिए आया नहीं, सिर्फ 11 बॉल के लिए आया, 39 रन मारे और प्लेयर ऑफ द मैच जीत के चला गया। अनरियल कुकिंग बाय प्रियांश आर्या भाई। और जितनी हम तारीफ PBKS के बैटिंग की कर रहे हैं ना, उतनी बैशिंग होने वाली है CSK की बॉलिंग की। क्या बॉलिंग थी यार ये, मतलब आपको पता है कि प्रियांश आर्या कैसे बॉल्स मार रहा है, कैसे शॉट्स खेल रहा है, तो आप उसे जैसा चाहिए वैसे उसको कैसे बॉल डाल सकते हो। मैट हेनरी इंटरनेशनल लेवल का बॉलर है, उसने 4 ओवर्स में 54 रन दिए। माना कि उसने ही प्रियांश आर्या की विकेट ली, लेकिन व्हाट डिड इट कॉस्ट, उसने एक ओवर में भाई 23 रन खा लिए थे। तो किस लेवल की बॉलिंग थी ये। और साथ ही साथ राहुल चहर है, नूर अहमद भाई स्पिनर्स, वो भी चेन्नई के होम ग्राउंड चेपॉक में, और वहां पे 8 ओवर्स में 84 रन खा लिए, वो भी एक विकेट भी नहीं। मतलब अनरियल बॉलिंग भाई। और उन्होंने ना 12 ओवर्स के बाद होप ही छोड़ दी कि हम जीत सकते हैं। इतनी होपलेस CSK की टीम भाई मैंने कभी नहीं देखी, एंड स्पेशली एट CSK's होम ग्राउंड। वो फोर्ट्रेस हुआ करता था CSK का, मतलब जिनको पता है CSK अपने होम ग्राउंड पे क्या कर सकती है, उनके लिए तो शॉकिंग चीज होगी कि ये ऐसे कैसे हो गया आज। मैट हेनरी ना प्रियांश आर्या की विकेट लेके सेलिब्रेट तो ऐसा कर रहा था जैसे कि भाई इसने विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा को ही आउट कर दिया। इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन की कुछ जरूरत ही नहीं थी, और उसी की वजह से मतलब उसको आगे मार पड़ी है। टॉकिंग अबाउट खलील अहमद, इसने भी कुछ अच्छी खासी बॉलिंग नहीं की, इसने भी मार पड़वाई है। एंड द वर्स्ट डिसीजन आई हैव एवर थॉट इनके बारे में कि इन्होंने प्रशांत वीर को खिलाया। चलो मान लिया आपने 14.2 करोड़ इस पे डाले तो उसको आपने खिला दिया, लेकिन खिलाया क्यों उसको? बैटिंग अपने कर रहे इतने नीचे, और ऊपर से अगर आप बोल रहे हो कि वो जड्डू की रिप्लेसमेंट है, तो उससे बॉलिंग कर रहा ही क्यों नहीं? 2 ओवर तो करा लेते यार, क्योंकि इतना तो बनता था। क्योंकि बाकी के बॉलर हमको पता है कैसे मार कर रहे थे। आपने 5 ही बॉलिंग ऑप्शंस के साथ गए, छठवा मतलब अवेलेबल होने के बाद भी आपने ट्राई नहीं किया, तो व्हाट वाज दैट डिसीजन? कौन ले रहा है ऐसे डिसीजन? आई नो थाला तो ऐसे डिसीजन नहीं लेगा, ये ऐसे डिसीजन कोई मैनेजमेंट से ही ले सकता है। थाला विल नेवर टेक लाइक दिस डिसीजन। CSK की बॉलिंग हैज लॉट मेनी क्वेश्चंस टू आंसर, और उनका ना सबसे बड़ा ये कंसर्न है कि इनका जो एक बॉलर रूल आउट हुआ है इस IPL में, नेथन एलिस, उसके रिप्लेसमेंट उन्हें पता है कौन लाया है? स्पेंसर जॉनसन, जो खुद 6 मैचेस के लिए इंजर्ड है। मतलब इनके पास इंडियन ऑप्शन कोई था ही नहीं क्या ऐसे रिप्लेसमेंट लाने के लिए? अरे भाई MI ने देख लो, MI की बॉलिंग में भाई इतना कुछ कम भरा था क्या? ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, इतने खतरनाक बॉलर भरे होने के बाद भी उनका एक छोटा सा प्लेयर जिसको मतलब कोई जानता भी नहीं, अथर्व अंकोलेकर एक नाम का प्लेयर है उनका, इंजर्ड हुआ। उसके बदले में उन्होंने आकाश मधवाल को ला दिया। मतलब एज ए रिप्लेसमेंट तो आई गेस नहीं लाया है उन्होंने, एक नेट बॉलर के तौर पे लाया है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसे वो रिप्लेसमेंट यूज कर लेंगे। भाई आपके पास इतना ऑप्शन था, आपने वो इंजर्ड प्लेयर को रिप्लेस कर दिया इंजर्ड प्लेयर से, ये कैसा सेंस है? आकाश मधवाल को उठा लेते भाई, वो अनसोल्ड गया था इस ऑप्शन में, लेकिन MI हैज कुक्ड हियर। और मान लिया भाई CSK ने 12 ओवर्स के बाद यहाँ पे गिव अप कर दिया, लेकिन पंजाब इज पंजाब भाई, उनके जीन्स जाग ही गए। उनको मतलब वो जो बोलते हैं ना रवि शास्त्री वाला डायलॉग, गोटी मुंह में लाना, वैसा किए बिना उनका मतलब मैच जीतना उनको होता ही नहीं है। GT के सामने भी इतना आसानी से चल रहा था, कूपर कॉनोली मस्त एकदम लेके जा रहा था, लेकिन उन्होंने 8 रन में 4 विकेट डाउन कर दिए, और वहां पे भी हालत टाइट कर दी फैंस की। यहाँ पे भी आराम से श्रेयस अय्यर ने 50 मारी थी और जिता के लेके जा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कोलैप्स कर दिया भाई। 2-3 विकेट एकदम फटाफट ऐसे गिरा दिए कि भाई ऐसे लगने लगा था कि ये उनसे 4 ओवर में 30 रन भी कहीं ना बन पाए। तो पंजाब इज द मोस्ट एंटरटेनिंग, आप मानो या ना मानो, MI RCB जितना एंटरटेन नहीं करती भाई, पंजाब एंटरटेन कर जाती है भाई इतना। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी बैशिंग बहुत हुई है CSK की बॉलिंग की, क्योंकि आगे और 12 मैचेस बचे पड़े हैं, तो वहां भी देख लेंगे, सब कुछ एक मैच में नहीं बोल सकते। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द पंजाब बैटिंग। कूपर कॉनोली एंड प्रभसिमरन सिंह, अ डिसेंट नॉक, और अगर ये खेलते ना तो और जल्दी मैच फिनिश हो सकता था, मतलब 17 ओवर्स में भी फिनिश हो सकता था, क्योंकि कर लेते ये लोग। लेकिन या वो एक डाउन जाता है उनसे कूपर कॉनोली, और उसके बाद श्रेयस अय्यर आता है 50 भाई, कैप्टन नॉक उससे। और मुझे एक बात बताओ, इसका इतना अच्छा विन परसेंटेज है, मतलब बेस्ट अमंग ऑल IPL कैप्टन, लेकिन ये अभी इंडियन टीम का कैप्टन क्यों नहीं है यार?
मतलब इसने सब प्रूव कर दिया है अपनी कैप्टनसी से और अपनी बैटिंग से। जिस टीम में जाता है उस मतलब ओवरऑल इस टीम को भी ओवरऑल मैन कर देता है। डीसी में गया, उनका पहला फाइनल खिला दिया। केकेआर में गया, 13 साल बाद उनको फाइनल जिता दिया। पंजाब में गया, पिछले साल फिर से उनको फाइनल में लेके गया। व्हाट एल्स शुड ही डू? ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कैप्टनसी कोटा पे है जैसे सूर्य कुमार यादव इंडिया में हुआ करता था, लेकिन भाई अपनी बैटिंग से भी सबको नचा रहा है भाई बॉलर्स को। एंड एट फिनिशिंग नेहल वधेरा, शशांक सिंह, एवरीवन प्लेड वेल। और उसके बाद उन्होंने कैसे कैसे करके 18.4 ओवर्स में उन्होंने जिता दिया। मतलब अगर प्रियांश आर्या खेलता ना और पावर प्ले तक, तो ये आरसीबी ने जो भी पहले मैच में रिकॉर्ड बनाया था ना, फास्टेस्ट 200+ चेस, वो भी इनका रिकॉर्ड टूट जाता। ऐसे खेल रहा था वो। एंड नाउ लेट्स गो टुवर्ड द सीएसके बैटिंग। ओनली पॉजिटिव बैटिंग उनकी, हैंड्स डाउन आयुष म्हात्रे। व्हाट अ नॉक, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई अकेले बैटिंग, मतलब पिछले साल भी इसने अकेले बैटिंग कैरी की थी, इस साल भी यही अकेला बैटिंग कैरी करने वाला है। टॉप ऑर्डर तो भाई यही। और उन्होंने मतलब मैंने भी प्रेडिक्ट किया था और ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था कि इनकी टॉप 3 कुछ ऐसे दिखने वाले है। संजू सैमसन के बाद आयुष म्हात्रे ही ओपनिंग के लिए आएगा एंड ऋतुराज गायकवाड़ आएगा नंबर 3 पे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने आप को क्यों ओपनिंग पे रखा, यही अभी समझ में नहीं आया। क्योंकि 28 रन इन 22 बॉल्स व्हेन यू आर बैटिंग एट योर होम ग्राउंड एंड सेटिंग अ टारगेट, ही वॉज समथिंग डिफरेंट बिफोर हिज इंजुरी। भाई 2023 तक क्या खेलता था बंदा, एक ऑरेंज कैप भी जीत चुका है, लेकिन अब इसको फॉर्म को क्या हो गया भाई समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरली संजू सैमसन, इसने तो मतलब मुझे लगता है ना कि इसका ना एक साल में 3 ही बेस्ट इनिंग्स खेले गए और उसका ये कोटा अभी T20 वर्ल्ड कप में ही खत्म हो गया है। तो मुझे लगता नहीं कि अभी और ये सीरियसली लेने वाला है आईपीएल को। मैंने अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट सीजन फॉर संजू सैमसन, लेकिन ऐसे करेगा तो लग नहीं रहा है भाई इसका। वन ऑफ द वर्स्ट हो जाए लेकिन बेस्ट ना हो जाए। और ना खेला तो क्या हुआ, इसने कम से कम थाला को तो ट्रिब्यूट दे दिया, मतलब 7 बॉल में 7 रन, इतना किया तो भी काफी है। सीएसके फैंस आर हैप्पी विद इट। लास्टली सरफराज खान एंड शिवम दुबे की फिनिशिंग, मतलब इनके बिना ना 200 पॉसिबल ही नहीं थे। और अगर 200 पॉसिबल ना होते, इनका नेट रन रेट और जमीन में जाना था। लेकिन इतना किया शिवम दुबे और सरफराज खान ने, इसकी वजह से थोड़े से तो टिक पाए गेम में। सरफराज खान तो 32 ऑफ 12, मतलब उसने ना इसका आगे के मतलब काफी बैटर्स का आगे की तरफ भी होता है, इसका पीछे की तरफ भी है। इसके सारे शॉट पीछे थे और एक जो शॉट इसने आगे खेला अपनी विकेट दे दिया। अभी इस मैच के लिए इतना काफी है सीएसके का। और अभी आगे के मैचेस में बहुत कुछ बोलना है। मैंने जैसे पहले बोला था कि राजस्थान का जो मैच था वही इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था जीतने के लिए, क्योंकि अगले आज तो मतलब पंजाब से हार गए, अगला मैच इनका आरसीबी के साथ है, उसके बाद डीसी के साथ, देन जीटी एंड एमआई, और बाद में एसआरएच के साथ भी है। तो मतलब जैसे वो लोग खेल रहे हैं, लगता है क्या ये जीतने को देंगे? तो अभी तक तो मान इनको गोल्डन पीरियड चल रहा था, असली दुख तो इनका इसके बाद चालू होने वाला है। लेकिन होप करते कि टाइम चेंज हो जाए एंड थाला आए, एमएस धोनी दी कैप्टन करे। मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई कैप्टनसी एमएस धोनी को देनी चाहिए, वरना इनका कुछ नहीं होने वाला है। और वो अपने मतलब किस्मत पलट दे भाई, इस टीम की ट्रैक पे ला दे सीएसके को, क्योंकि ऐसे तो उनका कुछ नहीं होने वाला और उनका उल्टा और डाउन होते चल रहा है। एंड थाला को भी एक अच्छा सा फेयरवेल नहीं मिल पाएगा अगर ऐसे खेल पाए तो। एंड नाउ लेट्स गो टू द मीम्स। थाला से पहले तो कोच रिटायरमेंट ले लेगा भाई, ये मतलब ना इसने रिटायरमेंट आई गेस लेनी चाहिए अभी, क्योंकि इसने बहुत साल कैरी किया है सीएसके को। माना कि इसने बहुत अच्छे डिसीजन ले, लेकिन इस साल ना इसके डिसीजंस भी मुझे मतलब इतने ना खास नहीं लग रहे, जैसे प्रशांत वीर को बॉलिंग ही ना कराना एंड ऑल। एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा तो सोच लेता भाई। 39 रन जस्ट 11 बॉल में भी इसने एक भी डॉट बॉल नहीं खेला। मतलब ऐसे टीम के सामने इसने एक भी डॉट बॉल नहीं खेला जो डॉट बॉल्स खेलने में ही माहिर है, डॉट बॉल खेलने के लिए जानी जाती है। जो मतलब सीएसके ने अभी एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया था, इसने भाई डिस्ट्रॉय कर दिया, एक भी डॉट बॉल नहीं खेला। दैट्स अ बैड थिंग प्रियांश आर्या, थोड़े से डॉट बॉल खेलने चाहिए थे। परफेक्ट फील्ड प्लेसमेंट टू स्टॉप सरफराज खान। मैंने जैसे बोला भाई इसका भी पीछे की तरफ है, ये भी थोड़ी सी गलत है। लेग साइड में और 2 लगा देते ना 3-4 तो ठीक हो जाता, फिर इक्वली मतलब उसे शॉट खेलने का चांस ही नहीं मिलता। भाई हारने का असली मजा तब आता है जब लोगों ने आपसे जीत की उम्मीद रखी हो। ऋतु भाई किसी ने नहीं उम्मीद रखी है आपसे ऐसी टीम से, और ऐसे अगर खेलोगे कोई उम्मीद लगा भी नहीं रहा आपसे जीतने के लिए। आप अच्छा खेलो तो भाई सब उम्मीद लगाएंगे। थाला को मतलब थोड़ा सा तो ऐसे वर्दी फील कराओ कि अगर मतलब बैठा है इंजर्ड होके प्लेयर, तो उसको थोड़ा सा तो कंफर्ट मिले कि भाई मेरे बिना अब आगे टीम है सेफ हैंड्स में। अब तो उसको इतना इनसिक्योर फील हो रहा होगा कि भाई किसके हाथ में मैंने टीम दे दी है। देयर वोंट बी एनी सेकंड सुरेश रैना फॉर सीएसके, दैट्स ट्रू भाई। मिस्टर आईपीएल तो मतलब सीएसके के लिए क्या, इस पूरे आईपीएल हिस्ट्री में सेकंड सुरेश रैना नहीं आने वाला किसी भी टीम के लिए। ही वाज मिस्टर आईपीएल एंड ही विल बी मिस्टर आईपीएल फॉरएवर।
CSK versus PBKS in last 8 matches. CSK won 1, PBKS won 7. CSK in last 6 matches under Ruturaj Gaikwad captaincy, 6 losses. That's everything भाई। इस इमेज ने ही सब कुछ बता दिया है कि अभी CSK का कैसा डाउनफॉल चल रहा है। और पंजाब ने तो मतलब ना अभी CSK का जो फोर्ट्रेस जैसे बोलते थे उसको पूरा तोड़ के भाई खत्म कर दिया है, एक झोपड़ी बना के छोड़ दिया है PBKS ने। ये पहले ऐसा काम MI ही एक कर पाती थी, लेकिन अब PBKS ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है इनको। सरफराज खान 32 ऑफ 12, आयुष मात्रे 73 ऑफ 43, ऋतुराज गायकवाड़ भी लाइक इतनी मेहनत से जो पेड़ लगाया था वो सब खराब कर दिया दोनों मिलकर। इसके लिए भाई क्राइम सीन होना चाहिए सरफराज और आयुष मात्रे के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। कहा जा रहा है भाई अभी तुझे CSK का और डाउनफॉल देखना है। नहीं भाई ये जाने दे इनको, भाई इनको जाने ही दे, वरना इनसे ना देखा जाएगा इतना डाउनफॉल। आई नो CSK फैंस को ना बहुत बुरा लग रहा होगा ऐसी रोस्टिंग देख के, एंड टू बी ऑनेस्ट इनको रोस्ट करते समय मुझे भी बुरा लग रहा है। CSK जैसी लेजेंडरी फ्रेंचाइज को ऐसे रोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, CSK हैज इटसेल्फ बिकम अ जोक ना। उनके पास मतलब कुछ रहा ही नहीं है। अब जड्डू चला गया, रैना को उन्होंने खुद रिलीज कर दिया, एंड MS धोनी इंजर्ड, मतलब वो कितना खेलेगा भी उसका कुछ श्योरिटी है भी नहीं, तो क्या बचा है अभी CSK के पास। तो ऐसा सीन है, लेकिन यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट। CSK में कम बैक स्ट्रॉन्गर, ऐसी इच्छा है मेरी, बस वो अच्छा खेले। आज है DC वर्सेस MI एंड GT वर्सेस RR, 2 डबल हेडर्स है। एंड मेरी प्रेडिक्शन आज के लिए जाती है भाई, पहला मैच तो मुंबई जीत रही है, क्योंकि जैसे DC ने पहला मैच खेला था, माना कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, इट्स टू डिफिकल्ट टू कंपेयर बोथ, लेकिन जैसे पिछले मैच के अगर रिकॉर्ड देखे तो दोनों टीम के फर्स्ट मैच की, तो MI स्ट्रांग लग रही है, इसलिए मैं MI के पास जा रहा हूँ। एंड सेकंड, गुजरात टाइटंस कैन विन दिस, क्योंकि राजस्थान के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है जो GT के पास है, तो GT कैन विन। तो ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।